बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं हुई। बच्चे तो हो ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन बच्चे कैसे हो? जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मेरी माँ, बच्चे पैदा करना और ऐसे पैदा करना कि जो बुढ़ापे में तुम्हें गिलास भर पानी दें, तुम्हारी सेवा करें, तुम्हारा नाम रोशन करें, देश का समाज का नाम रोशन करें। ऐसे नालायक बेटे ना पैदा कर जाना जो तुम्हें ही गिलास भर पानी ना दें, जो तुम्हें ही पेट भर रोटी ना दें। ऐसे से तो अच्छा है कि मत करो। तो तुम बच्चे पैदा करने के लिए शादी कर रहे हो, तो आजकल का उद्देश्य केवल बच्चे पैदा करना, इसलिए तो नालायक पैदा हो रहे हैं। ऐसे भी क्या पैदा करना जो तुम्हारी काम ना आ सके। जब तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो समाज के और देश के खाक काम आएंगे, हाँ या ना? तो मैया बच्चा पैदा करना कोई रोका नहीं, लेकिन लायक एक हो, पर बेटी हो तो झांसी की रानी हो, और बेटा हो तो स्वामी विवेकानंद की तरह, महाराणा प्रताप शिवाजी की तरह लायक हो। ऐसा नहीं कि तुमने झुंड भर दिए, खिरका पैदा कर लिया, 12-14 पैदा कर लिए, काम एक भी नहीं आ रहा। हिटलर जैसे ना हो। समझ में आ रही है बात? शादी का मूल मतलब समझ में आया? इसलिए सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाला, देखो हम गृहस्थ है ना, हम गृहस्थ है ना, हम गृहस्थ हैं, तो हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर कोई आए तो भूखा ना जाए। गौरी गोपाल आश्रम में कोई आता है भूखा नहीं जाता। लगभग 30,000 लोग रोज भरपेट भोजन करते हैं। ये गृहस्थ आश्रम। नारद जी ने भागवत सुनवाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को संतों के माध्यम से भक्ति का दुख दूर हुआ। धुंधकारी जैसे पापी ने भागवत सुनकर के अपना मोक्ष प्राप्त किया, और सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए। गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। जब भागवत जी सुनवाई, धुंधकारी का जब उद्धार हुआ, सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट होकर भगवत धाम को सब गए। श्रोता वक्ता, कथा सुनने वाले, कथा प्रेम से सुनाने वाले श्रोता वक्ता हों, कथा में मन लगाने वाले। और आइए अब आरती की ओर चलते हैं। सब लोग अपना मोबाइल पर संभाल के रखें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा, उनका हम ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा और भीष्म पितामह की परम गति हुई। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव भगवान का पूजन करके हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि जिन्हें 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। आगे की चर्चा कल। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति
हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी गया की मैं भीख मांगती,